गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से लक्ष्य 24 में आपका स्वागत है। मैं राज सर इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक शुरुआत करेंगे किसके ऊपर, घड़ी के ऊपर। तो रीजनिंग में हम लोग घड़ी पढ़ेंगे। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि भैया इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको घड़ी देखने आता है। कितने लोगों को? सब लोगों को? चलो भैया सब लोगों को घड़ी देखने आता है तो मेरे हाथ में एक देखिए यहाँ घड़ी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भैया इस समय कितना बज रहा है तो आप क्या कहेंगे? 1 बज रहा है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा मैं कहूँ कि अब कितना बज रहा है तब? भैया 2 बज रहा है। इसका मतलब घड़ी देखने तुम लोगों को क्या आ रहा है? आ रहा है। इस समय कितना बज रहा है? 2:15। अच्छा ये 2:15 मैं कह रहा हूँ, या मैं मान लो कि 2:20 बजा रहा हूँ, 2:20 बज रहा है कि नहीं? तो 2:20 पर क्या घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कोई कोण बना हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ देखिए 2:20 पर अगर आप देख रहे हैं तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में आप एक कोण बना हुआ पा रहे हैं। यह और यह, इसके बीच में ये कोण बना हुआ है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि घड़ी में अगर 2:20 हुआ है तो उसमें घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में ये जो कोण आप बना हुआ देख रहे हैं वो कितने डिग्री का है? वह कितने डिग्री का है? तो वह डिग्री आपको पता करना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर इसमें क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं। यानी आपसे घड़ी में अक्सर सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। एक टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, तो उसी टाइमिंग के आधार पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में आपको क्या बताना होता है? कोण बताना होता है। अच्छा मैं अब देखो, मैं यहाँ पर अपने सवाल पर आता हूँ। थोड़ा मेरा घड़ी ध्यान से देखना। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, अगर जब आप 2:20 कह रहे हैं तो इस घड़ी को आपने कैसे देखा? उसके लिए मूल आप कहीं ना कहीं से तो चल रहे होंगे। कहाँ से मूल रूप से चल रहे हैं आप? 12 वाले निशान से। 12 के निशान से पहले आप घड़ी कैसे देखे होंगे? पहले आप 12 के निशान पर गए होंगे, फिर 12 के निशान से आप गए होंगे कि घंटे वाली सुई कितने दूर गई है। तो आपने देखा कि 12 के निशान से 1 2 के आगे जा चुकी है घंटे की सुई। यानी घंटे की सुई 12 वाले निशान से 2 घंटे क्या है? आगे गया है, 2 घंटे तक चला है। घंटे की सुई 12 वाले निशान से कितना समय तक चला है? 2 घंटे तक चला है। 2 घंटे तक चलने के साथ साथ 20 मिनट और चला है। तो 2 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई यहां से चल के कहां पहुंच गई? यहां से चल के यहां पहुंच गई। कोई डाउट है? यहां से चल के यहां पहुंच गया। 2 घंटे 20 मिनट लगा उसको 12 वाले निशान से यहां तक आने में। फिर मिनट की सुई क्या हुई? मिनट की सुई भी 12 के निशान से ही चला था, लेकिन 1 घंटे बाद फिर चक्कर मार के वो यहीं पर आ गया। फिर अगले घंटे फिर चक्कर मार के यहीं पर आ गया। फिर अगले 20 मिनट में वो यहां से यहां चला आया। ओके, तो मिनट की सुई ज्यादा कोण तय किया। तो पूरे मिनट यहां से यहां तक जितना मिनट की सुई आया है, जितना कोण आया है, उस कोण में से घंटे वाले कोण को हम क्या कर दें? घटा दें। तो यहां बीच में कितना कोण बना है ये क्या होगा? हमको मालूम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हमको यह पता हो कि घंटे की सुई हर घंटे में कितना कोण तय कर रहा है और मिनट की सुई हर मिनट में कितना कोण तय कर रहा है। अगर ये मालूम हो जाए तो हम ये मालूम कर लेंगे कि 20 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण तय किया है, वो मालूम हो जाएगा। और हम घंटे की सुई ये मालूम कर लेंगे। अगर हमको हर घंटे में घंटे की सुई कितना चल रहा है तो उसके हिसाब से मैं ये भी देख लूंगा कि घंटे की सुई कितना दूर चला है। ओके, और फिर इस कोण में से इस कोण को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमको इनके बीच का कोण क्या होगा? मालूम हो जाएगा। बस पूरे घड़ी में आपको यही करना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि घंटे की सुई हर घंटे में कितना कोण घूमता है, या हर मिनट में कितना कोण घूमता है। ओके, कितना डिग्री कोण घूमता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो आइए इसको पता करते हैं। कैसे पता करोगे आप? बड़े आराम से पता कर लोगे, उसमें टेंशनबाजी लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात बताना, क्या आपको पता है मैं घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं? 3 सुई होता है। नवीन का सुई होता है? 3 सुई। भैया 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई, 1 सेकंड की सुई। सेकंड वाली सुई फरफरा के भागता है। अगर हम आपसे पूछें कि भैया कब बज रहा है तो आप कहेंगे सर 2:20 हो रहा है। आप सेकंड को भी बताएं हमको क्या? नहीं। क्यों सेकंड को आप क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं? भैया सेकंड में काम गड़बड़ हो जाता है। तो लेकिन सेकंड क्या होता है? सेकंड इतना तेज चलता है कि हमारे जीवन में उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। जब तक हम बताएंगे तब तक 4 सेकंड और हो जाएगा। तो कहेंगे आदमिया पागल है क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कब बज रहा है तो कहेगा सर रुकिए मैं बता रहा हूँ 2:20 45 सेकेंड।
नहीं नहीं रुकिए, 46 सेकेंड हो गया, नहीं नहीं रुकिए, 48 सेकेंड हो गया। तो वो बताते ही रह जाएंगे, इस सेकेंड का कोई मतलब है नहीं है, तो विशेष कुछ इसका मतलब नहीं है। आइए हम सुई की बात करते हैं। सबसे पहले हम घंटे की सुई की बात करते हैं। तो किसकी सुई की बात करते हैं? घंटे की सुई। चलो भैया, मैं आपके सामने एक घड़ी बना भी दे रहा हूं। ओके, यहां पर ये मेन इसका सेंटर पॉइंट हो गया, यहां पर निशान बना देता हूं। ये 12 का निशान है, ये 6 का है, ये कितने का है? 3 का है, और ये कितने का है? 9 का है। अब यहीं पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद क्या है यहाँ पर? 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से चलता है। अब अगर इसमें मैं एक घंटे की सुई ले लूँ, यहाँ देखिए, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई, घड़ी देखते समय उनको कहाँ पर देखते हैं? 12 के निशान पर देखते हैं। ओके, तो पहले एक हमने घंटे की सुई ले लिया, घंटे की सुई छोटी होगी और मिनट की सुई क्या होगी? बड़ी होगी। तो अगर ये घंटे की सुई है, तो इस घंटे की सुई को 12 से चल करके फिर 12 पर पहुंचने में कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा लगेगा। ओके, 12 घंटे में ये सुई जहाँ से चली थी वहीं पर आ जाएगी। इतना कन्फर्म है बात है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई सुई पहले ऐसे था, ऐसे खड़ा था, तो ऐसे घड़ी तो ऐसे ही से घूमता है, घड़ी ऐसे ही तो घूमता है, तो पहले यह यहाँ से टिक 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 करते हुए कैसे आएगा? ऐसे करते 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 ऐसे आ जाएगा, ये इस सीध में आ जाएगा। तो कितना डिग्री ये चला? 90 डिग्री। फिर ऐसे टिक 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 करते हुए ये सामने आ जाएगा, फिर कितना चलेगा? 90 डिग्री। फिर टिक 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 करते हुए इस समय आ जाएगा, ये फिर कितना चला? 90 डिग्री। फिर टिक 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 करते हुए इस पर आ जाएगा, यानी 90 90 90 90 9 चौके 36, 360 डिग्री। यानी पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितना लग रहा है? 360 डिग्री घूमना पड़ रहा है। ओके, और एक चक्कर में कितना घंटा चल रहा है? 12 घंटा। तो मैं घंटे की सुई के लिए कह सकता हूं, किसके सुई के लिए? घंटे की सुई। ध्यान से समझना, घंटे की सुई के लिए मैं एक बात बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कि घंटे की सुई 12 घंटा में कितना डिग्री घूमता है? 360 डिग्री। तो 12 घंटे में कितना डिग्री? 360 डिग्री। इसमें कोई डाउट रह गया क्या? हाँ, 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। तो मुझे बताइए, 12 घंटा में अगर कोई घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो एक घंटे में कितने घूमेगी? एक घंटा में कितना? 360 बटे 12, काट दीजिए। 12 के 12 12 36, कितना डिग्री? 30 डिग्री। हाँ, यानी कि कुल मिला जुला के हमारा कितना आ गया? एक घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये मैं कौन घूम रहा है? ये घंटे की सुई। यानी घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री कोण तय करता है। इसमें कोई दूरा रह गया? नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर एक घंटे में 30 डिग्री घूम रहा है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री ही है भैया। एक घंटा में 30 डिग्री का मतलब क्या? उसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना? एक मिनट में कितना? 30 बटे 60। 30 बटे 60 का मतलब क्या? 30 के 30, 30 दूनी 60, कितना डिग्री? 1 बटे 2 डिग्री। 1 बटे कितना डिग्री? 2 डिग्री। यानी कि अब हमको स्पष्ट हो गया। एक बात यहीं पर नोट करके अब लिख लीजिए, बहुत ही, अब यही हमारे काम की चीज़ हो गई। क्या चीज़? इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब कोई पूछेंगे तो ये बताएगा ना, ये नहीं कि बाद में आपको ये समझ में नहीं आया। हम कहें, क्या कहेंगे? कि घंटे की सुई, घंटे की सुई एक घंटा में, एक घंटा में कितना? 30 डिग्री घूमता है। एक घंटा में क्या डिग्री घूमता है? 30 डिग्री। तथा एक मिनट में कितना घूमता है? एक मिनट में आधा डिग्री। आधा मतलब 1 बटे 2 डिग्री घूमता
भैया ये एकदम बात आपको दिमाग में रटा रटाया होना चाहिए, चाहे आप इसको रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, लेकिन एकदम बात में ये दिमाग में चलना चाहिए कि भैया घंटे की सुई हर 1 घंटे में 30 डिग्री घूम जाता है और हर मिनट में, मिनट की सुई नहीं, घंटे की सुई, घंटे की सुई हर मिनट में कितना डिग्री घूमता है? आधा डिग्री घूमता है। इसमें कोई डाउट रह गया? एनीवन, किसी को डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बात एकदम क्लियर रखिएगा अपना। अब हम बात करें किसमें? अब इसमें सेकेंड, मिनट की भी तो सुई है। अब हम किसकी सुई की बात करने जा रहे हैं? मिनट की सुई की बात करने जा रहे हैं। चलिए, ये मैंने किस सुई की बात किया है? एक घंटा की सुई की बात किया है। ओके, अब हम सवाल में किसकी सुई की बात करने जा रहे हैं? मिनट की सुई की बात करने जा रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ना, बिठा दे। चलिए, अब हम मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताना, बहुत बेसिक है। एक बार देखो, तुम्हें लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार आपको समझने में दिक्कत है, बस एक बार आपने समझ लिया तो समझ लीजिए घड़ी का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको आप मुजबानी न लगा लें। और हम देखिए कोई ट्रिकबाजी नहीं करेंगे इसमें, केवल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हम समझ लें कि हम बचपन से घड़ी देख, अरे यार हम बचपन से घड़ी देखते आ रहे हैं, घड़ी आज हम हाँ आज से थोड़ी ना देख रहे हैं। तो जो चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं उसमें भी हमको ट्रिक करना हो, कोई ट्रिकबाजी करना हो तो समझ लीजिए बेकार है। पहले इसको ध्यान से समझे। अब मैं किस सुई की बात कर रहा हूँ? मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, मिनट की सुई। अब मिनट की सुई के केस में क्या बात है? अगर बात करना थोड़ा धीरे धीरे करिए ना, यहाँ तक बात आना नहीं चाहिए। मिनट की सुई, मिनट की सुई की जो मैं बात कर रहा हूँ, मिनट की सुई क्या होता है? अब देखो, ये मिनट की सुई होगी, कैसे पहचानोगे भैया? वो सुइया बड़ा का होगा, तो ये मिनट की सुई होगी। अब मिनट की सुई भी तो एक ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन मिनट की सुई एक 12 से चल के फिर 12 पर आ जाएगा, तो कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। यानी मिनट की सुई 1 घंटे में कितना? 1 चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में 1 चक्कर। तो मैं कह सकता हूं कि 1 घंटा में, मिनट की सुई की बात हो रही है, मिनट की सुई 1 घंटा में कितना? 1 चक्कर। 1 चक्कर का मतलब कितना डिग्री? 360। देखिए ऐसे आएगा तो फिर 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, 9 चौके 36, 360 डिग्री ना। तो घंटे की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। घूमती है कि नहीं? घूमती है। तो मुझे बताइए, अगर 1 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे को मैं क्या कह सकता हूँ? 60 मिनट भी कह सकता हूँ। तो मैं इसी बतिया को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 60 मिनट में 360 डिग्री। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 360 बटे 60, 60 है ना। चले काट दीजिए, 0 0 से 6 के 36, कितना डिग्री? 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में, अब ध्यान देना, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मिनट की सुई की। तो यहीं पर नोट करके लिख रहे हैं, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री घूमता है। तो भैया मिनट के लिए भी मालूम हो गया और घंटे के लिए भी मालूम हो गया। ओके, अब देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ये घंटे की सुई है, ठीक, ये घंटे की सुई है। तो घंटे की सुई कैसे घूमती है? घंटे की सुई हर घंटे में कितना डिग्री? हर 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटा में कितना? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री। घंटे की सुई की बात हो रही है। घंटा की सुइया हर घंटे में 30 डिग्री घूमता है और हर मिनट में आधा डिग्री घूमता है, घंटे की सुई। और मिनट की सुई, अभी आपने देखा कि मिनट की सुई हर मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 6 डिग्री। एक मिनट में 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1
1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। ओके, एकदम स्पष्ट बात है ये, कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। अब हमारा सब काम हो गया। अब देखो, अगर अब हमसे सवाल पूछ रहा है, अब हम अपने सवाल पर आते हैं। एक सवाल कराए यहाँ पर, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं ये बात? मिटा दें इसको? नहीं, इसको पूरा क्या मिटा रहे, यहीं पर हम यहाँ पर देखते हैं, यही बगल में। चलो यहाँ पर देखो, तो मैंने आपसे एक सवाल रखा आपके सामने, क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन यहीं पर लिख रहे हैं, छोटा सा सवाल लिख रहे हैं। मैं ये आपके सामने ये सवाल रखूं कि 4:40 पर 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयां कौन सा कर रहा हूं? घंटे और मिनट की बात कर रहा हूं ना, कि लिख दें घंटे और मिनट, समझ जाएंगे इतना। 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? एक सवाल बस ढंग से समझिए। अब मैंने आपसे पूछा, कहा कि 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? अंश मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये मैंने पूछा है। अब देखिए मैंने क्या कहा है, 4:40 की मैं बात कर रहा हूं। 4:40, 4:40 का मतलब समझ रहे हैं? 4:40 का मतलब हो गया कि घंटे की सुई 4 घंटे तक चली है और उसके साथ साथ 40 मिनट और चली है। यही हुआ? नहीं समझ बात को? यहां पर देखिए घड़ी में, ये घड़ी में कितना बज रहा है भैया? घड़ी में कितना बज रहा है? 2:20 हो रहा है। अब इसको 4:40 बजाइए। 4:40 बजने का मतलब क्या है? अभी तो 4 बजा है। ओके, तो 4 बजने में कैसे? 4 बजने में आपने 12 से चले तब ना 4। एक ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करिए, ऐसे समझिए आप। 4 अगर कोई कहता है तो इसका मतलब आप 4 कैसे गिनते हैं? आप 12 से चलना शुरू करते हैं तब आप 4 गिनते हैं, ऐसे थोड़ी ना गिनते हैं। आप ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले कितना बज रहा था? 12 बज रहा था। जैसे इस समय आपको क्या देख रहे हैं घड़ी में? इस समय कितने घड़ी में बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। इस समय कितना घड़ी में बज रहा है? 12। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 4:40 हुआ है, तो इसका मतलब कि 12 बजे से आपने चलना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप 1 घंटा गए, तो 1 घंटे में घंटे की सुई तो गई ना, कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो हर घंटे में घंटे की सुई कितना घूमता है? 30 डिग्री। तो ये यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, तो 30 डिग्री घूम गया 1 घंटे में। अभी क्या 4 बज गया क्या? नहीं। फिर 2 घंटे में 30 डिग्री और जाएगा। अब कुल घंटे की सुई का डिग्री जा चुका है? 12 से 60 डिग्री। फिर अगले घंटे में फिर 30 डिग्री, फिर अगले घंटे में फिर 30 डिग्री। तो कुल कितने डिग्री गया? 120। तो सीधे सीधे 4 घंटे में, हर घंटे में 30 डिग्री। तो 4 घंटे में कितना? इसी में 30 का हम क्या कर रहे हैं? पूरा 120 डिग्री। क्या घंटे की सुई अब इसी पर जाके रुक गया है? नहीं, अभी भी घंटे की सुई चलेगी। कब मिनट तक? जब 40 मिनट तक चल रहा है ये सुइया, तो घंटों की सुइया भी तो 40 मिनट तक चलेगा, है कि नहीं? तो हर मिनट में घंटे की सुई कितनी चलती है? आधा डिग्री चलती है। तो 40 का आधा कर दीजिए। 40 का आधा कितना? 20। यानी घंटे की सुई 20 डिग्री और चलेगी। तो घंटे की सुई अगर 20 डिग्री और चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा? +20 और। नहीं समझे बात को? नहीं समझा भैया? घंटवा की सुइया जो चल रहा था ऐसे से, तो अब देखिए 4 बजे तक तो 4 बजे तक तो हर घंटे में 30 डिग्री चल ही रहा है। तो 4 3 12 120 डिग्री तो चलेगा ही। लेकिन क्या 4:40 ना, तो 40 मिनट तक और घंटे की सुई डोलेगी ना। तो हर मिनट में अगर आधा डिग्री घूम रहा है तो 40 मिनट में 40 का आधा और घूमेगा, मतलब 20 डिग्री और घूमेगा। तब जाकर के वो घंटे की सुई आपकी कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पर पहुँचेगी, नहीं तो 4 के सामने ही रहेगी। बस रहे ना? ये क्या हो गया? मिनट का सुई। तो अब यहाँ पर देखिए ये पूरा घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है। यानी घंटे की सुई यहाँ 12 से चला था, अब यहाँ पर है। अब हम बात करें मिनट की सुई।
तो भैया 12 के निशान से मिनट का भी सुई चलेगा, लेकिन हर 1 घंटे के बाद मिनट की सुई कहाँ पर पहुँच जाएगी? 12 पर। तो जहाँ से चला था फिर वहीं पर पहुँच गया, तो उसके द्वारा कोई कोण तय हुआ नहीं। फिर अगले जब 12 से 1 बजे के बीच में फिर यहीं पर पहुँच गया, फिर 2 बजे फिर यहीं पर पहुँच गया, 3 बजे फिर यहीं पर पहुँच गया, 4 बजे फिर यहीं पर पहुँच गया। तो यानी कि 4 बजे तक वो चला ही नहीं, कहने मतलब 4 फेरा मार के जहाँ पर था वहीं पर पहुँच गया। तो मिनट की सुई कितनी दूर तक चली? केवल 40 मिनट तक चला। यहाँ से आया और 40 मिनट यहाँ पर आया। तो हर मिनट में मिनट की सुई कितना घूम रहा है? हाँ, 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना घूमेगा? हर 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 40 मिनट में इसी में 6 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 6 चौके 24, 240 डिग्री। और ये कुल जोड़ के कितना हो गया है? हाँ? ये कुल जोड़ करके 140 हो गया। या इसको ऐसे जोड़ दे, 20 यहीं पर जोड़ दे, तो कुल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब सीधे सीधे ये है, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको। अब इसका मतलब ये है कि आप पहले आप यहाँ पर थे 12 के निशान पर, आपका यहीं पर मिनट का सुई भी था, इसी पर क्या था? घंटे की भी सुई थी। दोनों यहीं पर था, इसमें कोई दूरा है नहीं, दोनों यहीं पर था। अब लेकिन जब 4:40 हुआ तो घंटे की सुई घूमते घूमते आपका कहाँ आ चुका है? यहाँ आ चुका है। ओके। और मिनट की सुई कहाँ पर आ चुकी है? ये यहाँ पर आ चुकी है। ओके, कोई डाउट है इसमें? मिनट की सुई घूमते घूमते यहाँ पर आ चुकी है और घंटे की सुई घूमते घूमते यहाँ पर जा चुकी है। घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिग्री चला है? 140 डिग्री। और मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चला है? 240 डिग्री। तो अगर पूरे 240 में से 140 का हटा दें तो यहाँ से यहाँ तक का 20 का कोण मालूम हो जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब कि 240 माइनस 140 बराबर कितना? 100 डिग्री। यानी घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में, यानी दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री का। अब इस तरह का सवाल कितना भी बजा हो तुरंत आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल लेंगे। उसमें कोई दूरा नहीं है कि किसी को कोई दूरा रह गया नहीं। तो यही पूरे घड़ी का कॉन्सेप्ट था। एक ही कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको घड़ी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, घड़ी में अक्सर रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो समझ लीजिए कि आपको पूरा घड़ी समझ में आ गया। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तब तो मुझसे घड़ी पढ़ने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अब यहीं से हम घड़ी स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए, एक मैं छोटा सा अपनी बात यहीं पर रख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, लगा लीजिए इसको, लग गया। अब जैसे मैं अब सवाल में आपको सवाल अगर बदल देता और मैं कहता, अब मैं टाइमिंग अगर बदल देता, मैं बोलता कि एक काम करो 7:20 पर बताओ। कितने? 7:20 पर कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो क्या आप बता लेते 7:20 पर? चलिए बता दीजिए 7:20 पर कितना होगा? 7:20 पर कितना होगा ये बताइए। 100 डिग्री। भैया बात फिर 100 डिग्री आ गया। चलिए मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ देखिए तो थोड़ी सी बात ध्यान देना। हमने कहा 7:20 पर, तो 7:20 मतलब कि पहले तो हम 12 पर ही दोनों सुइयाँ मानेंगे। अब 7:20 का मतलब कि 12 वाले निशान से घंटे वाली सुई चलते हुए कहाँ पर आ चुका है? 7 वाले से थोड़ा सा आगे जा चुका है। कि 7 पर आकर रुकेगा भैया? 7 घंटे में 7 पर आएगा, 20 मिनट में और भी चलेगा ना, तो यहाँ पर आकर रुकेगा। और मिनट की सुई कहाँ चलेगा? 20 पर आके रुकेगा, ये यहाँ पर। ओके, यही ना? तो अब दोनों के बीच में कोण चाहिए कितने का? तो आप ये देख लो कि मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिग्री कोण तय किया है और घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिग्री तो कोण तय किया है। घंटे वाले में से मिनट वाला डिग्री हटा दे तो बीच में कितना कोण बन रहा है ये क्या होगा? मालूम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। अब चलिए 7 कितना कह रहा था? 20 मिनट। तो चलिए लिख देता हूँ घंटा और क्या मिनट। 7:20 मतलब 7 घंटा कितने मिनट? 20 मिनट। अब देखें
7 बज के घंटे की सुई 7 घंटे तो चलेगी ही चलेगी। हर घंटे में क्या डिग्री घूम रही है? 30 डिग्री। तो 7 घंटे में कितना? 7 त्रिक के 21, 210 डिग्री। क्या केवल 7 घंटा चल के रुक जाएगा घंटे की सुई? नहीं, 20 मिनट तक और भी घूमेगी। तो हर मिनट में आधा डिग्री, तो यही 20 का आधा करके यहाँ पर क्या करिए, जोड़ दीजिए, है कि नहीं? तो इसी का आधा कितना? 20 का आधा कितना? 10। यानी 220 डिग्री कौन घुमा है? घंटे वाली सुई, घंटे के सामने की ना घंटे वाली सुई। अब मिनट की सुई, अब मिनट की सुई भैया देखिए 7 चक्कर लगा के फिर 12 से चला था, 12 पर पहुंच जाएगा। तो 7 घंटे का कोई उसका मतलब रह गया? नहीं, केवल वो चला है क्या मिनट? 20 मिनट। मिनट की सुई केवल 20 मिनट। तो हर मिनट में क्या डिग्री? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना? 6 दूनी 12, 120 डिग्री। ओके, कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। अब देखिए घंटे की सुई ज़्यादा कोण तय किया है, मिनट की सुई कम कोण तय किया। कहने का मतलब घंटे की सुई आगे है और मिनट की सुई क्या है? पीछे। तो जो ज़्यादा कोण तय किया उसमें से पीछे वाला कोण घटा दे तो ये 20 का कोण क्या होगा? मालूम हो जाएगा। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो चलिए एक काम करता हूं कि 220 में से 120 हम क्या कर दें? घटा दें। तो क्या डिग्री आएगा? 100 डिग्री। यानी इस टाइम में दोनों सुइयों के बीच में 100 डिग्री का कोण होगा। स्पष्ट हो गया बात? तो यहां तक एकदम बात अपनी क्लियर रखिए। अब हम एकदम स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को। कोई डाउट रह गया किसी को? नहीं। अब इसी को हम अपना हथियार बनाएंगे और किसी भी सवाल का जवाब हम कर लेंगे। ओके, हर तरह का घड़ी में हम इतना कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि किसी भी स्तर पर सवाल हमसे पूछा जाएगा वो हमसे फिर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एक बार भैया आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से आभार। और एक बात कहेंगे कि अगर आपको इस चैनल से कोई लाभ होता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।